हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक अमेरिकन ड्रामा की समरी जिसका नाम है डेथ ऑफ ए सेल्समैन। ये बहुत ही फेमस ड्रामा है और इसके जो राइटर हैं वो है आर्थर मिलर, और इन्होंने इसको लिखा था 1948 में और इसको पब्लिश्ड करवाया था फर्स्ट टाइम 1949 में। ये प्ले इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि उस साल का 1949 का इसको जो है पुलित्जर प्राइज भी मिला हुआ है। और इसको जो है माना जाता है ग्रेटेस्ट प्ले ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी के जो ग्रेटेस्ट प्ले है उनमें से एक माना जाता है इसको। इस प्ले का जो मेन थीम है वो है द अमेरिकन ड्रीम। मतलब यहाँ पर अमेरिका में जो भी लोग जाते हैं वो तरक्की करने के इरादे से जाते हैं, और अमेरिका में क्या होता है कि सबको तरक्की करने का बराबर मौका मिलता है, तो हर कोई ऐसे ड्रीम देखता है, हर कोई अपने ड्रीम पूरे करना चाहता है। तो इस प्ले में जो अमेरिकन ड्रीम है उसके कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया हुआ है, और यहाँ पर बताया हुआ है कि कैसे लोग जो है एक दूसरे को कुचल के आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर इंसान और इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम जो है अपने प्ले की समरी स्टार्ट करते हैं। तो इस प्ले में क्या है कि इस प्ले में एक बाप है जो कि सेल्समैन है, बूढ़ा है, और उसके दो बेटे हैं। तो ये तीनों जो है कैसे अपनी लाइफ में जो है अनसक्सेसफुल ही रहते हैं। तो ये इसके ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरी है। तो स्टोरी की समरी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है बिली लॉमन। ये जो है 63 ईयर ओल्ड एक बूढ़ा व्यक्ति है, मतलब बूढ़ा होने वाला है। तो एक ये जो है एक सेल्समैन है और सेल्स के लिए जगह जगह ट्रैवल करता है, जिसके कारण इसको जो है मतलब बहुत जगह जाना पड़ता है। और इसकी सेल्स की परफॉर्मेंस जो है बहुत कमज़ोर होती जा रही है क्योंकि ये बूढ़ा होता जा रहा है, और जिसके कारण इसकी आमदनी में कमी हो गई है, और ये जो है बहुत कम कमा पाता है क्योंकि इसको कंपनी वाले रेगुलर सैलरी नहीं देते। इसको बोलता है जितना तुम बेचोगे उस हिसाब से ही तुम्हें सैलरी मिलेगी। इसलिए जो बिली है ये आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। बिली जो है, बिली का जो है द अमेरिकन ड्रीम होता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने का ख्वाब देखता रहता है अभी भी, और ये कंटिन्यू देखता रहता है। उसके लिए सिर्फ पैसा और सक्सेस ही असली खुशी होती है लाइफ में, ठीक है। ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। बिली के पास जो कुछ भी है वो उससे कभी भी संतुष्ट नहीं होता, और बिली ने जो है अपनी समाज में जो है झूठी इमेज बना के रखी होती है, और अपनी कमजोरियों को बिली जो है काफ़ी हद तक छुपाता है। तो ये जो विली है इसके दो बेटे हैं, एक का नाम है बिफ और एक का नाम है हैप्पी, ठीक है। बिफ बड़ा है और हैप्पी छोटा है। तो ये जो बिफ है इसको ज़्यादातर काम काज करने में ज़्यादा खुशी नहीं मिलती, ये सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी करता है, इसको खेती बाड़ी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो दूसरा है हैप्पी, ये एक डिपार्टमेंट स्टोर में जो है असिस्टेंट बायर का भी असिस्टेंट होता है। तो ये जो है बहुत थोड़ा बहुत कमा पाता है वहाँ से पैसा। तो ये दोनों लड़के मतलब इसके सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ये दोनों भी कुछ खास नहीं कमा पाते हैं, और इनके ऊपर काफ़ी कर्जा होता है। मतलब इनको जो है अपने घर की जो घर का लोन देना होता है, गाड़ी का लोन देना होता है, तो इनके ऊपर जो है ये जो सारा स्ट्रेस है बिल्ली के कंधों के ऊपर आ गया होता है। तो एक दिन ये जो बिली है ये जो है अपने घर वापस आता है एक अपनी बिजनेस ट्रिप फेल होने के बाद। अपने घर में ब्रुकलिन में आता है जो कि न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और वापस लौटता है तो ये बहुत ज़्यादा दुखी होता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि इसकी बिजनेस ट्रिप फेल हो चुकी होती है। तो ये जो है किचन में जाता है स्नैक्स लेने के लिए, और वहाँ पर ये जो है मतलब बिली जो है हेलुजिनेशन में जीना शुरू कर देता है। उसको हेलुजिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब हकीकत में जो चीज़ें नहीं है वो चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो बिल्ली है इसका मानसिक संतुलन थोड़ा-थोड़ा बिगड़ बिगड़ रहा होता है, और ये जो है हैलुसिनेशन में क्या देखने लग जाता है कि मैं बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन गया हूँ, मेरी इनकम बहुत ज़्यादा हो गई है, और मेरा बेटा जो है मतलब बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बन गया है। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें देखता रहता है। तो उसी उसी दिन जो है इसके जो 2 बेटे होते हैं ये भी घर में आए होते हैं, और इसकी एक वाइफ़ होती है जिसका नाम होता है लिंडा, ठीक है? तो ये इसकी वाइफ़ होती है, तो ये भी घर में आए होते हैं। तो ये जो इनकी माँ होती है ये दोनों अपने बेटों को बताती है कि तुम्हारे फादर की हालत जो है कुछ ठीक नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, और इवन इन्होंने जो है 2 बार जो है सुसाइड करने तक की भी कोशिश की है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे घर के लोन ये भरना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एक इनकम है जिससे इनको इनको मरने के बाद इनको जो है पैसे मिलेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिफ अब ये सुन कर के कहता है कि वो जो है अब यहीं पर रहेगा, और वो जो है मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा अपने भाई के साथ, ठीक है। और वो जो है अपना उसका एक फॉर्मर बॉस होता है जहाँ उसने पहले काम किया होता है, उसके पास जाएगा कुछ पैसे उधार मांगने के लिए, और वो जो है अपना बिजनेस शुरू करेगा और काफ़ी पैसे कमाएगा। तो ये जो फादर होता है ये बिली जो है अपने बेटे बिफ का ये आइडिया सुन करके बहुत खुश हो जाता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और ये तीनों अब जो है चले जाते हैं।
ये जो बिली है ना, ये जाता है अपने बॉस के पास, ठीक है? इसका बॉस का नाम होता है हॉवर्ड। तो ये अपने बॉस के पास जाता है अपनी पत्नी के कहने पे। इसने कहा होता है कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब आपसे जो है ट्रैवल नहीं किया जा रहा है। तो आप अपने बॉस को बोल के न्यूयॉर्क के ऑफिस में ही कोई छोटा-मोटा काम कर लीजिए। उसको बोलिए कि आपको जो है ऑफिस का ही वर्क दे, आपको आपसे ट्रैवल नहीं हो रहा है अब। ठीक है? तो ये इसके कहने पे चला जाता है अपने बॉस के पास और अपने बॉस को ये सारी बातें बोलता है, और इसका बॉस जो है मना कर देता है। कहता है कि अगर तुम ट्रैवल नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी इस कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है और हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं है। तो ये काफ़ी देर गिड़गिड़ाता है उसके सामने, बोलता है कि मुझे चाहे आप कम सैलरी दे दीजिए लेकिन काम तो मैं यहीं करूँगा। तो इसका जो बॉस है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है इससे, ये जब बार-बार रिक्वेस्ट करता है, और ये जो है इसका बॉस इसको काम से ही निकाल देता है। मतलब जो इसके पास जॉब होती है वो भी वहाँ से भी इसको निकाल देते हैं, और ये जो है काफ़ी ह्यूमिलिएट फ़ील करता है और वहाँ से जो है निकल आता है उस ऑफ़िस से। और ये जो है अपने इसका एक नेबर होता है, नेबर पड़ोसी, जिसका बहुत बड़ा बिज़नेस होता है, बहुत बड़ा बिज़नेसमैन होता है, जिसका नाम होता है बर्नार्ड। तो बिल्ली जो है बर्नार्ड से जो है पैसे उधार माँगने के लिए जाता है। ये काफ़ी बार इससे पैसे उधार माँगता है, और ये जो है काफ़ी अच्छा इंसान होता है। इसको अपना दोस्त समझता है, इसको दे भी देता है, ठीक है? तो यहीं पर इसी ऑफ़िस में जो है ये जो बिल्ली है, ये जो है बर्नार्ड के बेटे चार्ली से भी मिलता है, ठीक है? चार्ली जो है बहुत सक्सेसफुल एक जो है लॉयर बन चुका है और काफ़ी पैसे कमाता है। तो यहीं पर विल्ली को जो है याद आता है कि उसका बेटा भी जो बड़ा बेटा है बिफ, वो भी कभी जो है बर्नार्ड का जो बेटा है चार्ल्स, उसके साथ पढ़ा करता था। और ये आज जो चार्ल्स है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, और इसके जो दोनों बेटे हैं वो कुछ भी नहीं है, वो अनसक्सेसफुल है। तो यहाँ पर जो बिल्ली है उसको याद आता है कि उसका ये जो बड़ा बेटा है बिफ, उसका हाई स्कूल का करियर जो है बिल्ली ने खुद ही बर्बाद किया हुआ है। क्योंकि बिल्ली क्या होता है, एक बार बिल्ली जो है पास्ट में जो है एक बिजनेस ट्रिप के ऊपर गया होता है बॉस्टन में। और ये जो बिल्ली है, ये जो बिफ है, ये बिल्ली से मिलने बॉस्टन चला जाता है, और वहाँ पर देखता है कि ये जो इसका फादर है, इसका किसी रिसेप्शनिस्ट के साथ जो है अफेयर चल रहा होता है। इसका अफेयर बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से चल रहा होता है, और यहाँ पर बिफ को पता चलता है कि ये इसकी मदर को जो है धोखा दे रहा है और इनको भी धोखा दे रहा है। ये अच्छा बाप भी नहीं बन पाया और अच्छा पति तो बन ही नहीं पाया। तो यहाँ पर जो है ये जो बिफ है, ये अपने फादर की इसके फादर की पूरी इमेज ही गिर जाती है इसकी नज़रों में। इसका फादर जो है हीरो से विलन बन जाता है। इसको अपना फादर जो है उसको झूठा और फ्रॉड कहता है और काफ़ी बातें बोलता है। और इसी टाइम के बाद बिल्ली और बिफ के रिश्ते में जो है दरार पड़ना स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों बाप बेटे का रिश्ता जो है बिगड़ जाता है। और ये जो बिफ है, ये मतलब इसके बाद ये जो है अपने हाई स्कूल का जो करियर है उसको, मतलब पढ़ाई लिखाई करना है बंद कर देता है। इसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता पढ़ाई लिखाई करने में, और ये जो है अपने फादर की तरह नहीं बनना चाहता, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं करता, ठीक है? तो यहाँ पर ये बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो अब बिल्ली को इस बात का जो है बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये तीनों बाप बेटे जो हैं, ये तीनों जो है डिनर के ऊपर मिलते हैं और एक रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर बिल्ली जो है सबको अपने जॉब से निकाल देने की बात बता देता है, और ये जो दोनों भाई है ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। और ये जो बिफ है, ये भी अपने फादर को बता देता है कि उसका जो बॉस है उसने इसको जो है लोन नहीं दिया है, लोन देने से इनकार कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों बाप बेटों के बीच में इनको जो है अपनी पुरानी खुंदक याद आ जाती है, या फिर कोई ऐसी बात हो जाती है, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी बहस हो जाती है। और ये जो दोनों बेटे हैं, इनको 2 लड़कियाँ मिलती है उस रेस्टोरेंट में। तो ये दोनों जो है उन दोनों लड़कियों के साथ बाहर चले जाते हैं और अपने फादर को वहीं छोड़ देते हैं। तो ये जो इनका फादर है, ये फिर से हैलुसिनेशन में चला जाता है, मतलब वहाँ पर बैठा रहता है, और इसको जो है अपना ब्रदर जो है बेन लेमन दिखाई देने लगता है, जो कि मर चुका होता है। और ये जो बेन होता है, ये अब 17 साल की उम्र में जो है घर से भाग गया होता है, और ये काफ़ी बड़ा डायमंड का व्यापारी बन गया होता है। और ये जो है अपने भाई को भी जॉब ऑफ़र कर रहा होता है और कह रहा होता है कि हमारे पास आ जाओ, हम हमारे साथ आकर के बिज़नेस करो। लेकिन बिल्ली जो है तब नहीं जाता, और बिल्ली अब सोचता है कि मुझे जो है चले जाना चाहिए। और ये जो बेन है, ये जो बेन का मतलब जो भूत इसको दिखाई देता है बिल्ली को, बेन की आत्मा, तो ये जो बेन है ये बिल्ली को बोलता है कि सलाह देता है कि तुम अपना एक्सीडेंट करवा लो, तुम जो हो मर जाओ, और उसके बाद जो है तुम्हारे सारे कर्जे, सारे लोन जो है चुकते हो जाएँगे, और तुम्हारी फैमिली जो है आराम से रह पाएगी इंश्योरेंस के पैसों से। तो बिल्ली काफ़ी स्ट्रेस में आ जाता है और फिर जो है घर चला जाता है।
जब ये दोनों बेटे जो है घर वापस चले जाते हैं, ठीक है, बिफ और हैप्पी, तो इनकी माँ बहुत गुस्सा करती है इनके साथ और कहती है कि तुमने अपने फादर के साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा बिहेव क्यों किया और उनको अकेले छोड़ के आगे, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो ये जो बिफ होता है इसको बहुत शर्म महसूस होती है और ये जो है अपने पिता के पास जाता है, मतलब उनको माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन ये जो है वहाँ पर देखता है कि वो जो है बैकयार्ड में होता है, कुछ बीज बो रहा होता है, तो वो और भी ज़्यादा हेलुसिनेशन में होता है, अपने सपने देख रहा होता है। तो ये जो बिफ है ये अपने फादर को जो है थोड़ा-सा डाँट करके कहता है कि आप जो है आपने हमें झूठे सपने दिखाए, आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए और आप जो हो ये जो अमेरिकन ड्रीम है इसको छोड़ दीजिए। ये जो है पूरा नहीं होने वाला, हम मिडल क्लास आदमी हैं और हमें सपने नहीं देखना चाहिए, हमें जो है ये सपने देखना बंद कर देने चाहिए और ये कभी पूरे नहीं होंगे। और ये जो है वहाँ से फिर से गुस्सा होकर के चला जाता है। तो अगले सीन में जो बिल्ली है ये अपनी गाड़ी लेकर के चला जाता है और ये सोचता है कि क्यों ना मैं सुसाइड कर लूँ और मुझे जो है पैसे मिल जाएँगे, इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएँगे। तो ये क्या करता है अपना एक्सीडेंट करवा देता है और मर जाता है। तो प्ले के लास्ट सीन में जो है इसका फ्यूनरल होता है जो बिल्ली है, जिसमें बहुत कम लोग शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जो है अब बिफ डिसाइड करता है कि वो अपने फादर की तरह बिज़नेसमैन नहीं बनेगा, वो अपनी लाइफ़ जो है अलग तरीके के साथ जिएगा। और ये जो लिंडा होती है इसकी वाइफ ये सोच रही होती है कि जो पैसे हैं इंश्योरेंस के पैसे उनसे सारे कर्ज तो चुका दिए हमने, लेकिन अब जो है घर में रहने वाला कोई नहीं है, मैं अकेली ही रह गई हूँ। तो अब आयरनी देखिए कि जब घर तो इसके नाम हो गया बिल्ली के नाम, बट बिल्ली जो है अब मर गया। तो बिल्ली ने कभी भी अपनी कामयाबी को जो है नाकामयाबी को जो है एक्सेप्ट नहीं किया, उसने अपने सपनों को जो है रियलिटी समझा। और लिंडा भी उसके ये जो ड्रीम होते हैं इनके ऊपर जो है पर्दा डालती रहती है, इसको जो है रियलिटी के साथ जो है हिट नहीं करवाती है। तो ये प्ले जो है मटेरियलिस्टिक सोसाइटी को दिखाता है कि हम सिर्फ और सिर्फ पैसे और सक्सेस को ही इज्जत देते हैं और बाकी चीज़ों हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है। तो आई होप आपको ये समरी पसंद आई होगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।